हेलो एवरीवन। रिसेंटली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एलिगेशंस लगाए हैं बिना किसी एविडेंस पर। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें इंडिया को डायरेक्टली ब्लेम करने की कोशिश इन्होंने की है और कहा गया है कि रेडिकल हरदीप सिंह निज्जार कनाडा सॉइल में मारा गया था, उसमें इंडियन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ट्रूडो की जो ये स्टेटमेंट है इसमें ट्रूडो की तरफ से कहा गया है कि क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ पोटेंशियल लिंक, यानी कि कैनेडियन एजेंसीज के पास में किसी भी तरीके का कंक्लूसिव एविडेंस यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पर यह स्टेप लिया जा रहा है। देखिए, इस समय कनाडा में खालिस्तानी रेडिकल्स को हार्वेस्ट किया जा रहा है और जस्टिन की गवर्नमेंट के लिए ये लोग क्या है, वोट बैंक। इसी वजह से ट्रूडो इनको एड्रेस करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, जब कोई भी किसी भी दूसरी कंट्री पर एलिगेशन लगाते हैं तो उनके पास कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पास यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ उनके पास नहीं है। बस हवा में पार्लियामेंट में इंडिया पर एलिगेशंस उन्होंने लगा दिए। इतना ही नहीं, कनाडा की तरफ से भारत के टॉप डिप्लोमेट को एक्सपेल भी कर दिया गया है। ये सब कुछ एलिगेशंस के बेसिस पर किया गया है। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पर इसका असर पड़ेगा। इसी के जवाब में इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेटिक को एक्सपेल कर दिया। दोनों देशों ने अपने टॉप डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। उनके एजेंट्स जो थे वो लिंक्ड थे खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जार के मर्डर के लिए। पार्लियामेंट में इंडिया पर एलिगेशंस लगाने के बाद अब वो कहते हैं कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते, लेकिन उनका कहना है कि भारत इस इशू को प्रॉपर्ली एड्रेस करे। अब अचानक उनका बयान जो है वो थोड़ा सा नरम हो गया है। देखिए, इस तरह से स्टेटमेंट देना पार्लियामेंट में ये पूरी तरीके से गलत है। कैसे? क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस यहाँ पे नहीं है और जस्टिन ट्रूडो G20 समिट में भी आए थे तो पीएम मोदी जी से वो डायरेक्ट भी बात कर सकते थे, बट एनीवेज पॉलिटिक्स है, ये सब जान के ही किया जाता है। कई सारे एक्सपर्ट हैं जिनका क्या मानना है कि अगर जस्टिन ट्रूडो को ये बात ऐसे कहनी थी तो एविडेंस उनके पास होना चाहिए था। इतने बड़े लीडर ऐसी बात हवा में बोल गए, दिस इज टोटली अनफेयर। देखो, जब चाइना की बारी आती है तो जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल चुप रहते हैं। चाइना बार इंटरफेयर करता है कनाडा के अंदर, तब वो बिल्कुल चुप रहते हैं। इवन आपने सुना होगा बलूचिस्तान की एक एक्टिविस्ट थी, उनका मर्डर हुआ था कनाडा के अंदर, इस पर भी वो बिल्कुल चुप रहे। निज्जार के मर्डर को लेकर बिना एविडेंस के जस्टिन ट्रूडो ने इस तरीके का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया। इसी को देखते हुए कनाडा के अंदर जो सिख और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या कहना है कि कई जो इंडियन नेशनल्स हैं उनका वीजा अप्रूव ना किया जाए, मतलब कि जिनके ऊपर इंटेलिजेंस फोर्सेस और ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस का आरोप है उनको वीजा इशू ना किया जाए। ये सब भी सामने आया है। कनाडा ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कैनेडियन सिटीजन को जम्मू कश्मीर में नहीं जाना चाहिए, वहां पर अनप्रेडिक्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं। इसके अलावा कनाडा ने अपने सिटीजन्स को ये भी बोला है कि पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ही आप रहें, मतलब कि पंजाब गुजरात पर अगर आप जाओ तो इस तरीके की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। तो देखिए, कनाडा में बार खालिस्तानी टेररिस्ट को जगह मिलती रहती है, जिसकी वजह से भारत भी काफी नाराज है और इसका जो रीजन क्या है ये ऑलमोस्ट सबको पता ही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कनाडा के कुछ पॉलिटिशियंस जिनकी धारणा बहुत ही ज्यादा गलत है, किस तरीके से उन्हें क्या लगता है कि जितने भी सिख कनाडा में रह रहे हैं वो सब खालिस्तानी हैं, जिसकी वजह से उन्हें वोट मिल सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी ना, तब सिख इंसर्जेंसी हुई थी, ये सभी को पता है। तो कई लोगों ने उन्हीं सब मेमोरीज को दिमाग में बहुत ज्यादा ले लिया है और उसी चीज को कंटिन्यू अब वो करना चाहते हैं और ऐसी आइडियोलॉजीज को पॉलिटिक्स में यूज करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आप देखिए, जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो इसका असर सभी चीजों पर पड़ता है। देखो, भारत और कनाडा के बीच में जो अभी माहौल है उसी बीच कनाडा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं। देखो, जो कनाडा बेस्ड सिंगर है शुभ, उसको लेकर काफी बैकलैश देखने को अब मिल रहा है। जो कैनेडियन सिंगर शुभनीत सिंह है उसे अब इंडिया कॉन्सर्ट के लिए नहीं आने दिया जाएगा। इंडिया में उसका 2 महीने का टूर था तो अब कैंसिल हो गया। देखिए, सिंगर शुभनीत सिंह बेसिकली एलिगेशंस उस पर क्या लगाए जा रहे हैं कि वो खालिस्तान को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इसका स्टिल रोलिंग इंडिया टूर था, दिल्ली, कोलकाता, कई जगह ये परफॉर्म करने वाला था। इन सभी चीज़ों को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। बीजेपी की जो यूथ राइट विंग ने मुंबई में FIR भी करवाई और कहा कि इसके शोज वगैरह सब कैंसिल होना चाहिए, जिसके बाद इसका जो शो है वो कैंसिल कर दिया गया है। कई सारे सेलिब्रिटीज ने भी इसे अनफॉलो कर दिया है। विराट कोहली
और साथ ही साथ बोट जो कि हेडसेट वगैरह बनाती है, उन्होंने भी अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है। एलिगेशंस क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, शुभनीत सिंह ने मार्च 2023 को अपने इंस्टा में 2 स्टोरी डाली थी। उसमें उसने भारत का मैप डाला था, जिसमें पंजाब को, जम्मू कश्मीर को, इवन नॉर्थ ईस्ट को भी उसने अलग कर दिया था। उसने जानबूझकर ये सब किया, इसी का आरोप उस पर लग रहा है। इस पर आरोप है कि ये खालिस्तानी एजेंडे को प्रमोट करता है। देखिए, इंडिया ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी उसको कनाडा ने रिजेक्ट कर दिया है और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कनाडा वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें आगे क्या क्या होगा ये मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।